सौरभ कुछ कह रहे हो क्या आप? मैम क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ बताइए। मैम जैसे आपने जो है मैं परिचय में मैम बताया हुआ है कि मुद्राएं इसमें तीन प्रकार की दी हुई है, वज्रोली, अमरोली और सहजोली, जहाँ पे हम्म। सिलेबस लिखा हुआ है योग तत्व उपनिषद का। और फिर जब हम इधर पीछे आते हैं तो यहाँ पे 9 प्रकार की मुद्राएं दी हुई हैं। तो मैम मतलब ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। योग तत्व उपनिषद में कल हमने कितनी पढ़ाई थी? मुद्रा 9। 9। तो 9 ही है सिलेबस में। ठीक मैम, वहाँ पे इसमें कहाँ वज्रोली, अमरोली कंफ्यूजन है? नहीं, यहाँ पे वज्रोली, अमरोली और सहजोली लिखा था, इसलिए मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, जो सिलेबस में है वो तो उतनी रहेंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। चलिए, तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम योग चूड़ामणि उपनिषद। चूड़ामणि उपनिषद को कैसे याद करोगे आप? चूड़े की तरह, कंगन पहनते हैं उसकी तरह। आगे देखते हैं। हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है? योग चूड़ामणि उपनिषद। पहले अपने माइंड को रेडी कर लेंगे कि अब हम योग चूड़ामणि पढ़ने जा रहे हैं, तो जो भी हम पढ़ेंगे उन चीजों को मिक्स नहीं करना, वो योग चूड़ामणि के अंदर है। उनको रिलेट करते जाएंगे दूसरे दूसरे ग्रंथों से, दूसरे उपनिषद से। हम्म। योग के 6 अंगों का वर्णन है और प्रत्येक के, क्या हो रहा है ये मेरे लैपटॉप में? योग के 6 अंगों का वर्णन है और प्रत्येक के फल और उनके क्रम। सिलेबस में सिर्फ इतना ही बताया है। योग के 6 अंगों का वर्णन और प्रत्येक के फल और उनके क्रम। योग साधना द्वारा आत्म शक्ति जागरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसका मुख्य विषय क्या है? योग चूड़ामणि में योग साधना द्वारा आत्म शक्ति जागरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से योग साधना के द्वारा हम आत्म शक्ति का जागरण कर सकते हैं। ये इसका मेन थीम है इस उपनिषद का। आगे आता है वेद। सामवेद ये परंपरा से लिया गया है। ये हमने जब पहले डिस्कशन किया था फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था। योग चूड़ामणि सामवेद परंपरा से लिया गया है। इसको कैसे याद करेंगे? योग चूड़ा, चूड़ा हम पहनते हैं तो ये ऐसे याद कर लो, हाथों में सामवेद है, चूड़ा में सामवेद है। मंत्र 121 मंत्र हैं इसमें। योग षडांग योग की चर्चा इसमें हुई है। इसके अलावा किसमें हुई है षडांग योग की चर्चा? बताओ सौरभ। ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में मैम। वेरी गुड। ध्यान बिंदु उपनिषद में। इसका देखोगे ना, बहुत सारी चीजें ध्यान बिंदु की हैं इस ग्रंथ में, देखना आप। योग इस उपनिषद में आसन, दो आसन मुख्य बताए हैं, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन ही पद्मासन है। याद रखेंगे किस योग उपनिषद में पद्मासन का नाम कमलासन बताया है? योग चूड़ामणि में। षड चक्र बताए हैं, षड चक्र भी हमने पढ़े थे कल। योग नाद बिंदु उपनिषद में पढ़े थे हमने षड चक्र, आई थिंक। मैम योग तत्व उपनिषद में भी पढ़े थे ना, योग तत्व में, हाँ। नाद बिंदु। नाद बिंदु उपनिषद में आप रिवाइज करते जाना, इसको इस तरीके से बनाना सभी चक्रों को उपनिषद के हिसाब से, ताकि कंफ्यूज ना हो। षड चक्र है, 16 आधार है इसमें, 3 लक्ष्य हैं, 5 आकाश हैं, 72 नाड़ियां हैं, उनमें से 72 प्रमुख है, उन 72 में से भी 10 प्रमुख हैं। 10 प्राण बताए हैं। ये हम कल कल भी हमने डिस्कशन किया था। ये 10 प्राण, 10 नाड़ियां, कुंडलिनी के 8 लपेटे, अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया अवस्थाएं भी हमने डिस्कशन किया था। पुरुष, 4 पुरुष बताए हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा। ये नई चीज है, अभी तक हमने किसी भी उसमें नहीं आई है। कुंडलिनी के 8 लपेटे, ये भी हमने अभी पढ़ा है।
मतलब इस ग्रंथ में ही। मुद्राएं ये हम पढ़ चुके हैं, मुद्राएं पहले भी। ठीक है, आगे चलते हैं। षडांग योग। आसनम प्राण संरोध, यहाँ भी प्राण संरोध बताया है। आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा। आसन प्राण संरोध प्रत्याहार धारणा। ध्यानम समाधि रेतानी, ध्यान और समाधि योग अंगानी भवंति षट। इस प्रकार योग 6 अंगों वाला है। प्राण, आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, षडांग योग। किसे सिद्धि नहीं मिलती है? जो साधक अपने शरीर में षड चक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष्य और 5 आकाश को नहीं देख पाता है, उसे सिद्धि नहीं मिलती है। किसको सिद्धि नहीं मिलती है? जो इन चीजों को अपने शरीर में नहीं देख पाता है। अपने शरीर में षड चक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष्य और 5 आकाश नहीं देख पाता है, उसे सिद्धि मिलती नहीं है कभी। षड चक्र, आधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि और भ्रूमध्य चक्र। षोडश आधार, पाद अंगुष्ठ, पैर का अंगूठा, गुल्फ टखना, जानु घुटना, उरु, शिवनी, लिंग, नाभि। ऊपर चढ़ते जाएंगे, जो जो मैं बोल रही हूँ इमेजिन करते जाएंगे। ठीक है, आंख बंद करके सिर्फ सुनते जाओ। पाद अंगुष्ठ, गुल्फ, जानु, घुटना, जंघा, योनि प्रदेश, जननेंद्री, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, जीवामूल, नासिका, भ्रूमध्य, ललाट, मूर्धा, ब्रह्मरंध्र, षोडश आधार। कोई मुझे बताएगा इनको बिना देखे सारी चीज? किसी को याद हो गए? जी मैम, ये पीछे भी हमने पढ़ा है मैम, तो उसके हिसाब से याद है। बताए सबसे पहले मैम पैर की पाद अंगुष्ठ, पैर की उंगली, फिर टखना, घुटना, जंघा, योनि प्रदेश, जनेंद्रिय, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका। घंटिका मैम होती है जो हमारे कंठ में लटकी होती है। फिर जिह्वा मूल, जुवाला, जीभ का जहाँ पे जुवाला बोलते हैं। हाँ, जिह्वा मूल, फिर उसके बाद नासिका, भ्रूमध्य, आईब्रो सेंटर, ललाट, मूर्धा और ब्रह्मरंध्र। वेरी गुड। एग्जाम में कैसे आएगा? 4-5 ऑप्शन दे देंगे, या 4 ऑप्शन देके पहले में देंगे पाद अंगुष्ठ, गुल्फ, जीवामूल, मूर्धा। दूसरे में भी 4 और कुछ दे देंगे, कुछ उसमें और ऐड कर देंगे और पूछेंगे कि इन इन चारों एमसीक्यूज में ऐसा कौन सा है जो षोडश आधार का पार्ट नहीं है। इसके अलावा कुछ दे देंगे, है ना? और फिर पूछ लेंगे, जैसे कि आपको दे देंगे जीवा, जीवा दे देंगे, कुछ ऐसा जो इसमें नहीं है और ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, त्रिलक्ष्य, अभ्यंतर लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य और मध्य लक्ष्य। 3 लक्ष्य बताए हैं, एक जो अभ्यंतर लक्ष्य है, एक बाहर बाह्य लक्ष्य और एक मध्य बीच में। 3 लक्ष्य है, अभ्यंतर, बाह्य, मध्य। पंच आकाश, 5 आकाश है, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। ये 5 पंच आकाश है। आगे हम पढ़ते हैं षड चक्र, 6 चक्र और उनके दल। आधार, तो दल तो आपको याद करने पड़ेंगे, 4, 6, 10, 12, 16, 2। ये उसकी तरह है, पंखुड़ियों की तरह है दल। 4, 6, 10, 12, 16 और भ्रूमध्य चक्र में 2। ठीक है, यहाँ से भी पूछ आ जाते हैं क्वेश्चन बहुत बार, तो इन दलों को अच्छे से याद करना है। आधार चक्र का दल 4, फिर 4 के बाद में 4 का गैप, और फिर 4 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप और फिर 2। ये है सहस्त्र दल। कमल ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित है। सहस्त्र दल बताया है, ये कहाँ स्थित है? कमल ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित है। यह ध्यान रखेंगे, सहस्त्र चक्र नहीं बताया है, यहाँ पे सहस्त्र दल बताया है।
कमल ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित है ये। योनि स्थान कुंडलिनी, कुंडलिनी को कहाँ बताया है? योनि स्थान में। मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य में स्थित है कुंडलिनी। यहाँ बल्कि ज्यादातर ग्रंथों में मूलाधार में ही बताया है कुंडलिनी, पर यहाँ क्या बताया है? मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य स्थित है। जगत की उत्पत्ति के कारण होने से इसे कामरूप कहा जाता है। इस जगत की उत्पत्ति हुई है किसकी वजह से? कुंडलिनी की वजह से। यहाँ पर ये बोला गया है, जगत की उत्पत्ति का कारण होने से इसे कामरूप कहा जाता है। जगत की उत्पत्ति का कारण यहाँ क्या बताया है? कुंडलिनी। ये सबसे अलग बताया है। यहाँ तक कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? हमने नाद बिंदु उपनिषद में क्या पढ़ा था? जगत की उत्पत्ति का कारण है आत्मा। और आत्मा ध्यान में, बताया मैम। हाँ, ध्यान बिंदु उपनिषद में पढ़ा था जगत की उत्पत्ति का कारण ओमकार, ओमकार में। ब्रह्मा। ब्रह्मा भी बताया था एक जगह। और इसमें ये क्या है? योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या बताया है? कुंडलिनी। कुंडलिनी जगत की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए इसे कामरूप बोला गया है। गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल स्थित है। ऐसा है, 4 दल वाला कमल स्थित है, जिसे काम कहा गया है। इसको काम बोल दो। इस उसी बीच में पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है। पीछे की ओर, ये सामने आदमी है तो इसके पीछे की ओर मुख किए हुए पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है। प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में है, इसलिए प्राण को ही स्व कहते हैं। क्या कहते हैं प्राण को? स्व। स्वादिष्ठान स्व। पूछ सकते हैं स्वादिष्ठान चक्र में, स्वादिष्ठान में स्व को क्या बोलते हैं? स्व का अर्थ क्या है? स्व का अर्थ प्राण है। प्राण को ही स्व कहा गया है। नाभि मंडल, मणिपुर, नाभि चक्र पाप पुण्य से रहित है। ये हमने जो पीछे चक्र पढ़े थे उसमें भी यही बेनिफिट था। नाभि में याद करना, पाप पुण्य से रहित नाभि मंडल के तत्व ज्ञान के बिना जीव को संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है। जैसे ही आपका इसको तत्व ज्ञान हो जाता है नाभि मंडल का, तो संसार चक्र में ही संसार चक्र से बाहर निकल जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। और ज्ञान नहीं होगा तो संसार चक्र में घूमते रहोगे, भ्रमण करते रहोगे। कंद योनि, पक्षी के अंडे के आकार जो मेड्र और नाभि के मध्य स्थित है। 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में वही वैसे ही फैला है, उनमें वहीं से फैला है। उनमें 72 नाड़ियां मुख्य हैं, उनमें भी 10 नाड़ियां प्रमुख है, यहाँ बता दिया। और कंद का स्थान कहाँ बताया है? मेड्र और नाभि के मध्य। नाभि में भी नहीं, मेड्र में भी नहीं, इन दोनों के मध्य में, जहां से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं, पूरे शरीर में फैलती हैं। ठीक है, तो 72,000 नाड़ियां कहाँ से निकल रही हैं? कंद से। ध्यान रखो, कंद और योनि इन्होंने एक बताया है। ठीक है, और इसमें कंफ्यूज नहीं है ना, योनि स्थान और योनि, इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मे बी श्लोकों में योनि दे देते हैं। अब दोनों श्लोक में योनि लिखा है, इसलिए यहाँ पे दोनों योनि लिख दिया है। पर ऐसा जो डाउट का क्वेश्चन होता है वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो। नाड़ियां, ये 10 नाड़ियां हैं और उसके स्थान है। देखो पिछले जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें स्थान नहीं बताए थे, इसमें स्थान बताए हैं। उसमें नाद मैम ये बिंदु शिव उपनिषद। संहिता की जैसा है, शिव हाँ, संहिता में भी मैम यही 10 नाड़ियों का 10 स्थान बताया हुआ है। ओके, ठीक है, ठीक। तो आप याद कर लेंगे, शिव संहिता के जैसे है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तिजीवा पूषा यशस्विनी अलम्बुषा कुहू और शंखिनी। नासिका के बाई और नासिका के दाई ओर, इड़ा पिंगला के मध्य में, गांधारी बाई आंख, हस्तिजीवा दाई आंख। फिर ऐसे याद करो, यशस्विनी बाया कान, पूषा दाहिना कान, अलम्बुषा मुख में, कुहू जननेन्द्री में, शंखिनी गुदा में। कुहू और शंखिनी नीचे है। ठीक है, अलम्बुषा मुख में है। और इसको कैसे याद करोगे? गांधारी हस्तजीवा और यशस्विनी पूषा।
ठीक है। संपूर्ण शरीर के भीतर एक दो द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है। अच्छा, संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक नाड़ी स्थित है, हर एक द्वार पर एक नाड़ी स्थित है, और प्राण मार्ग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित है, क्योंकि यहाँ से प्राण आते हैं, इनहेल एक्सेल, तो बोल रहे हैं कि इस प्राण मार्ग में 3 नाड़ियां स्थित है, और बाकी जितने भी द्वार हैं सब में नाड़ियां स्थित है। ईड़ा ईड़ा नाड़ी को चंद्र कहा गया है, पिंगला नाड़ी को सूर्य और सुषुम्ना को अग्नि। अभी तक सुषुम्ना को अग्नि कहीं नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया है। चंद्र, सूर्य और अग्नि। सूर्य, चंद्र एवं अग्नि देवता प्राणों के वाहक है। प्राणों के वाहक कौन है? सूर्य, चंद्र और अग्नि। कहाँ बताया है? योग चूड़ामणि उपनिषद में। प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। 10 प्राण हमने पहले भी पढ़े थे, इनका स्थान भी बताया है। देखो इसमें याद ये रखेंगे, जो हमने पहले जो उपनिषद में पढ़ा था उसमें स्थान नहीं बताए, इसमें स्थान बताए हैं। प्राण, हृदय, इससे ये भी याद कर सकते हो, ये डायग्राम में भी सही बताया है। प्राण, हृदय, अपान, गुदा, समान, नाभि, उदान, कंठ, व्यान, समस्तरी। ये हमने ज्यादातर यही पढ़ा है हर जगह। नाग, डकार, कुर्म, पलक झमकना झपकना, कृकल, छींकना, देवदत्त, जम्भाई, धनंजय, संपूर्ण शरीर, मृत्यु के पश्चात भी धनंजय रहता है। डेफिनेटली यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। योग वेता, ये भी हमने पढ़ा था, ये कल परसों पढ़ा था हमने योग वेता। प्राण अपान को खींचता है और अपान प्राण को खींचता है, इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। तो इन्होंने योगवेता की नई परिभाषा बता दी है। प्राण एवं जीव की इस अधः और ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योगवेता कहलाता है। कौन होता है योगवेता? जिसको ये पता हो कि ये जो पूरी लाइफ है वो प्राण अपान की क्रिया में ही चला जाता है। प्राण अपान को खींचता है और अपान प्राण को खींचता है, और तभी ये ऐसे ही पूरे जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर। इस अधः और ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योगवेता कहलाता है। अजपा गायत्री, ये भी हमने पढ़ा था। सकार ध्वनि इनहेल, स, एक्सेल, ह, श्वास भरो, स, एक्सेल करो, हम, सो, हम। दिस इज अजपा गायत्री, इसको बोलते हैं अजपा गायत्री। दिन रात में निरंतर 21,600 बार करना है। मुक्ति क्या होगी? मुक्ति प्रदात्री, संकल्प मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वेद वेता, गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या, महाविद्या है, जो कुंडलिनी से उद्भूत है। इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद वेता होता है। कौन होता है वेद वेता? जो इस गायत्री के बारे में जान लेता है, जो हमने पढ़ा है। गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है। ये कौन है अजपा गायत्री? प्राण विद्या, महाविद्या, जो कुंडलिनी से उद्भूत है। इस प्रकार जो जान लेता है वो वेद वेता है। ठीक है, चलो। कुंडलिनी, कुंडलिनी को परमेश्वरी शक्ति भी बोला गया है। 8 लपेटे मारे हुए बैठी है मूलाधार में। जागृत कुंडलिनी को क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको जागृत करते हैं, किससे करते हैं? वाहनी योग, अग्नि योग से कुंडलिनी को जागृत करते हैं। जागृत के बाद कुंडलिनी मन और प्राणवायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। कब चलती है कुंडलिनी ऊपर की ओर? मन और प्राणवायु के साथ। कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर नीचे से ऊपर सुई की तरह चलती है। कुंजी, चाबी के द्वारा जिस तरह से घर का किवाड़ खोलते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी के द्वारा योगी मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं। इसका लाभ क्या है? योगियों के लिए कुंडलिनी मोक्ष देने वाली है, अज्ञानियों के लिए बंधन का कारक है। ठीक है,
योगियों के लिए कुंडलिनी मोक्ष देने वाली है, अज्ञानियों के लिए बंधन का कारक है। आगे प्राणायाम। प्राणायाम कैसे करना है? पद्मासन में दृढ़ता पूर्वक बैठना है, अंजलि मुद्रा लगाना है, जालंधर बंद लगाना है, ब्रह्म का ध्यान करना है, बाहर श्वास भीतर खींचे और बाहर निकाले। अच्छा, श्वास भीतर खींचे और बाहर निकाले, ये हो गया प्राणायाम। श्वास भीतर खींचे और बाहर निकाले। ठीक है। प्राणायाम के अभ्यास से पसीना निकलता है और शरीर पे हमें वो पसीने को मलना चाहिए। कटु अम्ल लवण पदार्थों का परित्याग करना है, दूध व दूध बने भोजन को लेना है। कनेक्ट करते जाना ये सारी चीज। अतुल शक्ति की अनुभूति होती है प्राणायाम करते हैं तो। अच्छा, 1 वर्ष में कौन सिद्धि प्राप्त कर लेता है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी और योगपरायण। ये हमने कल पढ़ा था योग तत्वोपनिषद में। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित भुंजते शिव संप्रत्या मिताहारी सा उच्यते। मिताहारी की डेफिनेशन दे दी है यहाँ पर। योग के साधक को मधुर और स्निग्ध भोजन ही लेना चाहिए। आधा पेट भोजन, चौथाई पानी तथा चौथाई भाग खाली रखें। इस प्रकार भगवान को समर्पित करके भोजन करना चाहिए। तो मिताहारी का भी वर्णन यहाँ पर बताया है। और पद्मासन का, सॉरी प्राणायाम का ध्यान रखेंगे। क्या बताई है विधि प्राणायाम की? पद्मासन में बैठना है, अंजलि मुद्रा लगाना है, जालंधर बंद, ब्रह्म का ध्यान, श्वास इनहेल एक्सेल, भीतर बाहर। ठीक। मुद्रा, 8 मुद्रा बताई है। कौन कौन सी मुद्राएं बताई हैं? 3 बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद मुद्रा, खेचरी, वज्रोली, महामुद्रा, षणमुखी मुद्रा, योनि मुद्रा। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयनम च जलंधरम, इतना ही है नभो मुद्रा। मूल बंधनम च यो वेत्ति स योगी मुक्ति भाजनम, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो 3 बंद बता दिए हैं। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 इन्होंने मुद्राएं बता दी। चलो, मूल बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद पढ़ लेते हैं। अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना मूल बंद कहलाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट योर एनल रीजन। ठीक है। पेट को नाभि के नीचे तानना खींचता खींचता पश्चिमोत्तान कहलाता है। वहीं पेट में यह उड्डयन बंद भी किया जाता है। हाँ, ये बोल रहे हैं पेट को नाभि के नीचे, मतलब पेट को नाभि के नीचे ऐसे खींचना है हमें। पश्चिम तान को बोलते हैं पेट को पीछे की ओर खींचना है, पश्चिम में तानना है, पीछे की ओर तानना है, वही उड्डयन बंद कहलाता है। जो शरीर में नीचे की ओर प्रवाहमान आकाश जल को शिरोभाग में रोक कर रखता है, मतलब जो नीचे नहीं गिरने देता। कुंभक लगा लेते हैं ना, अमृत को नीचे नहीं जाने देता, ऊपर कुंभक लगा लेते हैं, उसे जालंधर बंद कहते हैं। सिर को झुकाकर ठोड़ी को हृदय से स्पर्श करना होता है। जो शरीर में नीचे की ओर प्रवाहमान हो रहा है, आकाश जल को शिरोभाग में रोक कर रखता है, जो नीचे नहीं जाने देता अमृत को। ठीक है। हाँ, लाभ क्या है मूल बंद का लाभ? प्राण अपान का ऐक्य हो जाता है, मलमूत्र की कमी हो जाएगी, वृद्ध भी युवा हो जाएगा। उड्डयन बंद, महापक्षी, ये हम अभी तक हमने हर जगह पढ़ा है ये उड्डयन बंद का लाभ। महापक्षी गिद्ध जिस प्रकार विश्राम के लिए आकाश में अत्यधिक ऊंचे उड़ते हैं, उसी तरह उड्डयन बंद का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। इसमें क्या बताया गया है, जो गिद्ध है जब उसको विश्राम करना होता है आसमान में, तो वो बहुत ऊंची उड़ान भरता है और फिर वो रिलैक्स करता है। ऊंची उड़ान भर के दोनों पंखों को सीधा कर लेता है और रिलैक्स हो जाता है। तो यही बोल रहे हैं कि इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है। जैसे सिंह हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार ये जो उड्डयन बंद है, ये आपका जो मृत्यु है उसको पछाड़ देगा। नेक्स्ट है, दुखों और कष्टों का नाश करता है जालंधर बंद, और अमृत स्थिर हो जाता है। ये तो हमें समझ आ गया, अमृत स्थिर हो जाता है और दुखों और कष्टों का नाश करता है। खेचरी को बोला गया है नभो मुद्रा।
दृष्टि भ्रूमध्य में रखेंगे, जीवा कपाल कुहर प्रवेश में लगाएंगे, यही खेचरी मुद्रा है। जीवा को कपाल कुहर ऊपर की ओर लगाएंगे, कपाल कुहर में प्रवेश कराएंगे और दृष्टि भ्रूमध्य रखेंगे। लाभ इसका क्या है? रोग मरण भूख प्यास मूर्छा से छुटकारा हो जाता है, कर्मों में लिप्तता नहीं होती, खेचरी मुद्रा से बिंदु का पात नहीं होता है, मतलब वही जो अमृत है वो रुक जाएगा, बिंदु का पात नहीं होगा। योनि मुद्रा, बिंदु को योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है, वो होता है योनि मुद्रा। बिंदु को बलपूर्वक, जो नीचे गिर गया है, फिर उसको बलपूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है योनि मुद्रा में, ये योनि मुद्रा है। वज्रोली, बिंदु और रज का योग ही परम पद की प्राप्ति होती है। यहाँ पे बोल दिया गया बिंदु और रज का योग हो गया, वही परम पद की प्राप्ति है। बिंदु बाह्य रूप, रज बाह्य रूप और रज शक्ति रूप। बिंदु के दो प्रकार है, ये हमने पहले पढ़ा था। पांडर लोहित, पांडर सफेद होता है, लोहित महारज होता है। पांडर शुक्ल होता है और चंद्र स्थान इसको बोला गया है, और लोहित लाल कलर का होता है और रवि स्थान इसको बोला गया है। जिस स्थान में विराजमान है उसे रवि स्थान बोला गया है। रवि स्थान में लोहित है, चंद्र स्थान में पांडर है जो सफेद कलर का है, सॉरी जिसे सफेद भी ध्यान बोला बिंदु जाता है, इसका कलर है। हाँ जी, उपनिषद में पढ़ा, ध्यान बिंदु उपनिषद बोली। हाँ ध्यान बिंदु उपनिषद में पढ़ा था, और ये लाल कलर का है। क्या होता है इससे? साधक योग वेता हो जाता है। फिर बता दिया इन्होंने, साधक योग वेता हो जाता है। बिंदु और रज का योग ही परम पद की प्राप्ति है। बिंदु बाह्य रूप है, बाह्य रूप और रज शक्ति रूप है। बिंदु के दो प्रकार बता दिए, पांडर और लोहित, शुक्ल लाल, चंद्र स्थान और रवि स्थान। ये हमने देखा खेचरी मुद्रा, नभो मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, सॉरी महामुद्रा। बाएं पैर जानो शीर्ष की स्थिति, बाएं पैर को मोड़कर जानो शीर्ष की स्थिति, पूरक पूरक जालंधर बंद, कुंभक धीरे धीरे रेचन करना है। दाएं पैर से दोनों तरफ से समान मात्रा में करना है। तो ये यही बोल रहे हैं, एक पैर को सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को जानो को मोड़ लेंगे और उसको योनि स्थान पे लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम पूरक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, कुंभक करेंगे, धीरे धीरे रेचन कर देंगे। मतलब इसमें बाह्य कुंभक नहीं बताया, इसमें अंतः कुंभक बताया है। पूरक करना है और कुंभक लगाना है, अंतः कुंभक, फिर धीरे धीरे रेचन कर देना है, फिर दाएं पैर से दोनों तरफ से समान मात्रा में करना है, ठीक है। चलो आगे है लाभ। नाड़ी समूह का शोधन हो जाता है, सूर्य व चंद्र को चलाया जाता है इससे, जैसे हम जो नोस्ट्रल की प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस होती है अपने आप। सूर्य व चंद्र को चलाया जाता है। रस वात पित्त कफ का शोषण होता है। पथ्य अपथ्य न होना, पथ्य और अपथ्य नहीं होता है। नीरस में भी रस आने लगता है, विष का पाचन हो जाता है। क्षय कुष्ठ गुदाव्रत भगंदर गुल्म अजीर्ण, ये सभी बीमारियों का नाश हो जाता है। तो देखो एक मुद्रा कितनी ज्यादा काम कर रही है, कितने बढ़िया काम कर रही है, जो बहुत मतलब इसमें मयूरासन का बेनिफिट भी आ गया, विष का पाचन हो गया है, और षट क्रियाएं जो होती है क्षय कुष्ठ गुदावर्त, उनके भी उनका भी जो बेनिफिट है वो भी इसमें आ गया है। वात पित्त कफ का भी शोषण हो गया है, नाड़ी समूह का शोधन हो गया, पूरी नाड़ी जितनी भी सभी का शोधन हो गया है। बताओ षणमुखी मुद्रा, दोनों पैर की एड़ियों को सिवनी स्थान में लगाकर आसन में बैठकर, ये जो है इसकी विधि लगभग उसकी तरह बताई है। सिद्धासन हो गया, दोनों एड़ियों को शिवनी स्थान में लगाएंगे। आंख कान नाक को उंगलियों से बंद करें और मुंह से वायु खींचे, अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाए। मुंह से वायु को खींचेंगे और अपान वायु को ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएंगे?
मूलबंध लगा के, फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश में रोकेंगे, मतलब जालंधर और मूलबंध लगाएंगे। मन को मस्तिष्क में लगाएंगे, हमारा जो मन है वो मस्तिष्क में फोकस्ड रहेगा। ये होता है षणमुखी मुद्रा। समत्व भाव की प्राप्ति हो जाती है इसमें। कैसे करेंगे? दोनों एड़ियों को शिवनी पर लगाएंगे और आंख, कान, नाक को उंगलियों से बंद करेंगे। मुख से वायु को खींचे, अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाए, फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश में रोक के रखें। दोनों वायु को हृदय प्रदेश में कैसे रोकोगे? जालंधर और मूलबंध। ठीक है, चलिए आगे है प्रणव जप की विधि। एकांत स्थान में बैठेंगे, पद्मासन लगाएंगे, कमर से सिर तक शरीर सीधा और नासिका दृष्टि रखते हुए प्रणव जप की विधि शुरू कर देंगे, मतलब प्रणव जप कर देंगे, ओमकार का जप। ठीक है, एकांत स्थान, पद्मासन। ऐसे पूछेंगे प्रणव जप की क्या विधि बताई है योग चूड़ामणि उपनिषद में? पद्मासन स्थान, एकांत स्थान, पद्मासन, कमर से सिर तक शरीर सीधा और नासिका दृष्टि। नेक्स्ट है सृष्टि का क्रम। ओम, आत्मा, परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि, जल, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद देवता, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। क्या ये इनके देवता तो नहीं है? चलिए अभी तक यही समझेंगे, ये है सृष्टि का क्रम। ठीक, पृथ्वी के बाद देव, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। ठीक है, हाँ ऐसे ही। आगे है देव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। इनसे किस किस गुण की उत्पत्ति हुई है ये बताया है। सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो सभी ने अपना अपना कुछ रोल किया है। तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो ब्रह्मा जो है वो रजोगुणी है, विष्णु है सतोगुणी और रुद्र तमोगुणी, या ये बोल सकते हैं इनसे गुण की उत्पत्ति होती है। ऐसे याद कर लेंगे, ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और रुद्र तमोगुण। देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, फिर भोगों के लिए सबसे पहले उत्पत्ति हुई है इंद्र की। ब्रह्मा जी से किसकी उत्पत्ति होती है? लोकों की, देवों की, तिर्यक, नर और स्थावर की। मनुष्य का शरीर बना है, इसके बाद में मनुष्य का शरीर बना है। किससे बना है? पंच महाभूत के संयोग से। कैसे? पंच महाभूत के संयोग से। स्थूल प्रकृति, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे क्या बना है? स्थूल प्रकृति। क्या क्या है इसमें? पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच कर्मेंद्रीय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और एक विषय। कितने हो गए? 5, 10, 15, 20। तो इन 20 से मिलकर स्थूल प्रकृति बनी है। स्थूल प्रकृति, हम भी स्थूल प्रकृति हो गए। सूक्ष्म शरीर, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो चित्त और अहंकार से रहित है। 5, 10, 11 और 5, 16, 17, 18, 18 चीजों से बना है सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर तीनों गुणों से युक्त, 3 गुणों से बना है कारण शरीर। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया से बनी है 4 अवस्थाएं। और 4 पुरुष कौन है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, आत्मा। ये है 4 पुरुष, 4 अवस्थाएं। कारण शरीर मूल 3 गुणों से युक्त है और सूक्ष्म शरीर ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि। और स्थूल प्रकृति में चित्त और अहंकार भी ऐड हो जाएगा। मनुष्य का शरीर कैसे बना है? पंच महाभूतों से। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर की। भोगों के लिए सबसे पहले उत्पत्ति हुई है इंद्र की। और देवताओं में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मा जी की। 4 पुरुष क्या है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, आत्मा। अब इन सभी का काम बताया है। तेजस का एकांत का भोग करता है,
प्राज्ञ आनंद का भोग करता है, विश्व स्थूल नित्य का भोग करता है, आत्मा सबका साक्षी है, आत्मा सबको देखता है कौन क्या कर रहा है। प्रणव ओम में निहित है, हमें पता है प्रणव जो है वो ओम में ही निहित है। प्रणव में 3 अक्षर हैं, अ उ म, अकार उकार मकार। 3 वेद हैं, 3 लोक है, 3 गुण है, 3 स्वर के रूप में प्रणव प्रकाशमान है, प्रणव प्रकाशमान है। ठीक है। अवस्था, अकार की अवस्था जागृत अवस्था है, उकार की स्वप्नावस्था, मकार की सुषुम्नावस्था। अकार जो है नेत्रों में निवास करता है, उकार कंठ में निवास करता है, मकार हृदय में निवास करता है। वैसे हम ओम का भी उच्चारण करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि उसको फील करो, आ उ म, मतलब ऐसे महसूस करते जाओ कि ओम का जो उच्चारण है वो आपके शरीर में ऊपर मुख से लेकर नीचे नीचे की ओर नाभि तक जा रहा है। तो वैसे इसको याद कर सकते हैं। नेत्रों में निवास करता है, उकार कंठ में निवास करता है, मकार हृदय में निवास करता है। ठीक है। आगे है ओम मात्रा निहित है। ओम मात्रा जो है वो किस किस से निहित है? एक तो हमने पढ़ लिया है अभी स्थान उसका, नेत्र कंठ और हृदय। और इसके गुण क्या है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। अब गुण ये है तो इससे देवता भी हम बता सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, आ उ म, अकार उकार मकार। वर्ण इसके क्या है? लाल श्वेत कृष्ण, रेड व्हाइट ब्लैक। पुरुष विश्व हिरण्यगर्भ और प्राज्ञ, ये पुरुष है। जो अभी हमने पुरुष पढ़े हैं उन्हीं में से ही है ये। तेजस प्राज्ञ विश्व और आत्मा, तो ये हो गया विश्व प्राज्ञ और ये तेजस हो गया। तेजस की तरह हो सकता है, आत्मा तो नहीं है, आत्मा तो फिर लास्ट में आता है, तो इसको हम तेजस के सामान्य ही बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे है ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति ओम से हुई है। प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्वमुख वाला है। ज्ञानी मनुष्यों में प्रणव कैसा है? ऊर्ध्वमुख वाला, ऊपर की ओर मुखी है। प्रणव अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुख वाला है। अब जो ज्ञानी है तो उसमें प्रणव ऊपर की ओर है, मतलब बाहर की ओर है, ऊर्ध्वमुख जगा हुआ है। और जो अज्ञानी है उसमें प्रणव अधोमुख नीचे की ओर झुका हुआ है, पता ही नहीं है। वेद विद सर्वत्र समरूप से प्रणव को जानता है, जो सर्वत्र समरूप से प्रणव को जो जानता है उसको वेदवित बोलेंगे। तैल धरावत अविच्छिन्न घंटा के गंभीर स्वर की तरह, प्रणव ध्वनि की तरह। तो अनाहत नाद क्या बताया है? अनाहत नाद को एक स्पेसिफिक नाद नाम दे दिया गया है, तैल धरावत अविच्छिन्न घंटा, ये इसकी ध्वनि बता दी है अनाहत नाद की। अनाहत नाद का मूल क्या है? ब्रह्मा। सोहम और तत्वमसि की साधना हंस ज्योति से होती है। जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से हकार रूप हो जाता है। ठीक है। सोहम और तत्वमसि की साधना बता रहे हैं। जो प्राणी सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से हकार रूप हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया सभी के? मैम थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, ठीक है, स्लो कर देंगे। मतलब लिख नहीं पा रहे वो सब इन्फॉर्मेशन। अच्छा अच्छा, तो ये तो उसमें ड्राइव में भी तो अपलोडेड होंगी ना ये, हाँ हाँ तो उसमें भी आप देख के लिख सकते हो जो कुछ अगर छूट जाए तो। ठीक। निष्ठा जी, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया लास्ट? सौरभ? हेलो मैम आपकी वॉइस मैम, कट आ रही वॉइस है, आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मैम आप ओके ओके, मैम आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है, हमारे साइड नेटवर्क का इशू है इस कारण। अच्छा अभी ठीक है? नहीं मैम, आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है, इनका हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा। अब मुझे ठीक आ तो बता दीजिए मैम, ये वाला स्लाइड बता दीजिए। सोहम और तत्वमसि की साधना हंस ज्योति इन्होंने बताई है। जैसे सोहम हम बोलते हैं ना, सोहम
हंस। तो सोहम और तत्वमसी की साधना को इन्होंने हंस ज्योति बोला है। जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से हकार रूप हो जाता है। मतलब हंस को ही बताया है। जो हंस है ना, हंस, जो सकार का ध्यान करता है वो हकार रूप हो जाता है, ये इन्होंने बताया। मतलब एक तरीके से आप सोहम का जप करोगे तो आप एक तरीके से समझो, सोहम का आप जप कर रहे हो तो आप सोहम जैसे ही हो जाओगे, प्रणव रूप ही हो जाओगे। ये समझ आ रहा है इस पॉइंट से? ठीक है, मतलब उसी की ही साधना करोगे, ध्यान करोगे, उसी के जैसा ही हो जाओगे। ठीक है, सकार का ध्यान करोगे, हकार जैसा निश्चित रूप से हो जाओ, ये बताया इन्होंने। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ चलो आगे चलते हैं। दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था, दोनों नेत्रों के बीच में जागृत अवस्था को क्या बोलते हैं? हंस ज्योति। सकार को खेचरी रूप और त्वम का स्वरूप बोला गया है, और हकार को परमात्मा का द्योतक तत्पद रूप बोला गया है। जीव को बंधन बांधती है, जीव को बंधन में कौन बांधती है? जीव को बंधन में कौन बांधती है? इंद्रियां। मान लो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ गई तो क्या हम बंधन में बंधेंगे? नहीं, मुक्त हो जाएंगे। इंद्रियों को बांध नहीं सकती है खेचरी रूप त्वम का स्वरूप। इंद्रियों को कौन नहीं बांध सकती है? खेचरी रूप और त्वम का स्वरूप। जीव कब तक रहता है? जब तक ममता रहती है। डेफिनेटली जब तक हमारे अंदर अटैचमेंट है तभी तक जीव रहता है। कैवल्य रूप कब हो जाएगा? जब ममता के बंधन में से समाप्त हो जाएगा, मतलब ममता के बंधन से दूर हो जाएगा, हट जाएगा, तो कैवल्य रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आगे है। यहां तक सबको समझ आ गया है? थोड़ा सा फिर से एक बार बताइए। इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इसमें मत फंसो, है ना? मुझे लग रहा है ये थोड़ा डाउट क्लियर कर। हाँ थोड़ा सा हम्म, कुछ मतलब इतना क्लियर नहीं है। तो ये हमने डिस्कशन किया है। ये सभी क्या है? ये बता रहे हैं कि किससे क्या क्या चीज हो रही है, कौन कौन क्या उत्पत्ति कर रहा है, कौन किसका कंट्रोल कर रहा है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, आगे है अकार उकार मकार देवताएं। ये हमने पढ़ लिए थे। अकार के देव सूर्य चंद्र और अग्निदेव। वहां पर हमने वैसे देव पढ़े थे, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। ये भी देवता है, सूर्य चंद्र और अग्नि। आ उम लोक भू भुव स्वहा। और इसकी शक्तियां क्या है? क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये नया है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा। और शक्तियां ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी, दीज आर द शक्तियां। किसकी शक्तियां? ओम की शक्तियां, प्रणव की शक्तियां, अकार उकार मकार की शक्ति, ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी। ये वैसे ही है। ब्रह्मा जी, विष्णु और रुद्र, वो तो हमारे देव हो गए, और यहाँ पर शक्तियां थोड़ी सी बदल गई हैं, ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? लिख लिया? आगे चलें, रुक जाएं? चलो आगे पढ़ते हैं। प्राणायाम की महत्ता। ब्रह्मा भी अल्पकाल, छोटी आयु के भय मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं। मतलब प्राणायाम का इतना खौफ है कि ब्रह्मा जी भी उसकी मेरी आयु छोटी ना हो जाए, इसलिए वो भी उस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं अपनी आयु बढ़ाने के लिए। यह प्राण हंस रूप है। ये जो प्राणायाम जो है ये हंस रूप है, जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक हमें नहीं पता चला। मेरी आज क्लियर आ रही है सभी को? हाँ जी मैम। हमारे पड़ोस में एक कुत्ता भौंक रहा है।
चलो, यह प्राण हंस रूप है जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकलता है। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा था कि प्राणायाम कितना लंबा जाता है, कितना दूर तक जाता है। तो इन्होंने बताया 26 अंगुल बाहर निकलता है। अब ऐसे अपने हाथ से करके देखो 26 अंगुल। 4, 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 25 26, मतलब इतनी दूर आपकी इनहेल एक्सहेल जाएगा श्वास का। 12 अंगुल भी बताइए। हाँ, एक ग्रंथ में 12 अंगुल भी बताई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे योग चूड़ामणि में 26 अंगुल बताया है। फिर है प्राणायाम के साथ, मैं ये बंद कर लेती हूँ है ना वीडियो, आपको समझ नहीं आए तो फिर से आप बता देना, अभी मैं ऑन रख लेती हूँ। मेरी आवाज कट के आए तो आप बता देना, मैं वीडियो ऑफ कर लूंगी। प्राणायाम की विधि, नाड़ी शोधन, बद्ध पद्मासन, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। बद्ध पद्मासन किसी ने नहीं बताया था प्राणायाम में, ये बता रहे हैं। प्राणायाम के कब करना है, बद्ध पद्मासन में बैठेंगे और वही है, सेम है अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। पूरक करेंगे चंद्र नाड़ी से, कुंभक और रेचक सूर्य नाड़ी से। पूरक करेंगे सूर्य नाड़ी से, कुंभक और रेचक। ठीक है, सेम करेंगे। क्या होता है, जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, अमृत समुद्र से निकले हुए गो दूध के समान श्वेत वर्ण के चंद्र बिंब का ध्यान करें। देखो इन्होंने कितनी बढ़िया बात बताई है। अगर आप लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल कर रहे हैं तो आपको गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण का चंद्र बिंब का ध्यान करना है। और जब राइट से इनहेल कर रहे हो तो हृदय कमल में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करें। इसका मतलब हमें बोलते हैं सूर्य नाड़ी से गर्मी आती है, चंद्र नाड़ी से ठंडक होती है, तो ये यही चीज बोल रहे हैं कि लेफ्ट से करो तो आप श्वेत वर्ण का अनुभव करो, व्हाइट कलर का, और राइट से लो तो आप सूर्य का ध्यान करो। कितनी सही बात बताई है इन्होंने। और फिर देखो क्या अनुभव होता है ना। ये है प्राणायाम का ध्यान, प्राणायाम के साथ ध्यान की विधि। तो प्राणायाम भी हो गया, इससे ध्यान भी हो गया। ठीक है, इसके पहले भी प्राणायाम बोला था ना, 2 प्राणायाम है फिर। हाँ वो प्राणायाम था, ये प्राणायाम के साथ ध्यान विधि है। ओके, ये प्राणायाम के साथ ध्यान विधि है, मेडिटेशन विद प्राणायाम। इसमें हो गया ना, ये प्राणायाम हो गया और ये क्या, ये ध्यान हो गया। नाड़ी शुद्धि 2 महीने में हो जाएगी आपकी, रेगुलर करोगे तो। चलो, नाड़ी शुद्धि के लाभ बता दिए हैं। वायु धारण की क्षमता आ जाती है, जठराग्नि प्रबल हो जाती है, दिव्यनाद हमें सुनाई देता है और आरोग्यता होती है। मतलब हम हेल्दी हो जाते हैं, दिव्यनाद की अनुभूति होती है, जठराग्नि प्रबल हो जाती है और वायु धारण की क्षमता आ जाती है। इसका मतलब जैसे कि अभी हम भी नॉर्मल अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, पर अभी तक हमें नाद तो सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब अभी तक हमारी नाड़ी शुद्धि नहीं हुई है। ठीक है, जब हो जाएगी तो समझ लेना नाद भी हमें सुन जाएगा, आरोग्यता आ जाएगी, जठराग्नि प्रबल हो जाएगी, वायु धारणा की क्षमता आ जाएगी। जो भी चीजें याद नहीं हो, खुद के ऊपर लेके देखो, याद हो जाएगा कि हम किस लेवल में हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओमकार प्राणायाम। ओमकार प्राणायाम, ओमकार की 12 मात्रा से शुरू करेंगे। पूरक, कुंभक, रेचक। 12 कुंभक, 12 पूरक, 16 कुंभक और 10 रेचक। अधम कोटि का साधक करता है ये वाला अभ्यास। और क्या आता है इससे, पसीना आता है। 12 मात्रा से करनी होती है शुरू, मतलब 12 से शुरू कर देंगे हम। फिर नेक्स्ट स्टेज है 12 और हम ऐड कर देंगे, 12 की 2 गुनी, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 10 दूनी 20, मतलब सभी का डबल कर देंगे। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 16, 64, 32 दूसरे ग्रंथ में, ध्यान बिंदु में, योग तत्व में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 12, 16, 10,
योग चूड़ामणि में। और इसमें तो और भी बता दिया है, इसका डबल कर दो 32, 20 और इसका भी डबल कर दो 36, 48, 30। तो इसका डबल ट्रिपल भी बताया है। पहले जो अधम कोटि का साधक करता है, दूसरे का मध्यम कोटि साधक प्रैक्टिस करता है, तीसरे को उत्तम साधक प्रैक्टिस करता है, उत्तम कोटि का साधक। लक्षण, पहले में पसीना आता है, दूसरे में कंपन होता है, तीसरे में ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये है ओमकार प्राणायाम। पहले क्या था, सबसे पहले था प्राणायाम, फिर था प्राणायाम के साथ ध्यान, और ये है ओमकार प्राणायाम। मतलब इसे प्राणायाम का भी डिवीजन कर दिया बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राणायाम का अभ्यास, बद्ध पद्यासनो योगी नमस्कृत्यम गुरुम शिवम। प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है, बद्ध पद्मासन में बैठना है, शिव स्वरूप गुरु को सबसे पहले नमस्कार करना है, नासिका दृष्टि करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मतलब वही अनुलोम विलोम, इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। 9 द्वारों से वायु निरोध करेंगे, मतलब वायु का निरोध करेंगे, वहां से हमें वायु को बाहर नहीं निकालना है 9 द्वारों में से। अपान को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, मतलब मूलाधार मूलबंध। शक्ति चालनी मुद्रा द्वारा कुंडलिनी मार्ग से मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करें। अपान को ऊर्ध्वगामी बनाएं, शक्ति चालनी मुद्रा लगाएंगे। शक्ति चालनी मुद्रा कैसे लगेगी भाई, कोई बताओ मुझे। कोई नहीं बताएगा। शक्ति, कुंडली ना, कुंडलिनी। हाँ, शक्ति चालनी मुद्रा उसमें भी है, प्रदीपिका में भी है, इसमें कुछ है नहीं, बस शक्ति चालनी मुद्रा वही है, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगामी करना वही है सब। हाँ, हाँ, शक्ति चालनी मुद्रा द्वारा कुंडलिनी मार्ग से मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करें, मतलब में मूलबंध लगाना है और मस्तिष्क में आत्मा का ध्यान करना है, दैट इज प्राणायाम का अभ्यास। 9 द्वारों से वायु का निरोध करना है, नासिका दृष्टि करके प्राणायाम का अभ्यास करें, और उससे पहले गुरु को नमस्कार करेंगे, उससे पहले सबसे पहले पद्मासन में बैठेंगे, बद्ध पद्मासन में। ठीक है, युक्त प्राणायाम और अयुक्त प्राणायाम तय है। सही से प्राणायाम करोगे, युक्त प्राणायाम, तो सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। अयुक्त प्राणायाम, गलत तरीके से प्राणायाम करोगे तो सभी रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी, खांसी, श्वास, हिचकी, सिर कान आंख की पीड़ा शुरू हो जाएगी। मतलब राइट वे युक्त प्राणायाम, रोंग वे अयुक्त प्राणायाम। प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना है, जैसे हाथी, सिंह और व्याघ्र आदि हिंसक पशु को धीरे धीरे वश में किया जाता है। ये है सेम श्लोक हठ प्रदीपिका में भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बहुत ज्यादा है तो हम कल करेंगे, और 4 ही स्लाइड्स हैं, आप बोलो तो आज कर लेते हैं, नहीं तो हम कल करेंगे। बताओ। मैम कल कर दीजिए मैम, कल आवाज भी आज क्लियर नहीं है मैम। चलो कोई बात यस नहीं। मैम, वॉइस भी क्लियर नहीं, आपकी स्क्रीन हाँ, भी शो नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, चलो हो सकता है ऐसे हो रहा हो, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि आप भी बहुत सारी क्लास लेते हैं ना, तो उस वजह से भी डेटा कम हो जाता होगा। मे बी ये रीजन हो, या मे बी यहाँ हमारा नेटवर्क हो, ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो वाईफाई लगाया हुआ है हमने, फिर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कल यहीं से ही हम रिवाइज करेंगे, पहले सारा यहीं से ही पहले पूरा करेंगे और फिर रिवाइज करेंगे सारा। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं हम आज के लिए। हेलो एवरीवन, टेल मी। यस मैम। हाँ, इतना ही छोड़ देते हैं, कल इसको पूरा करके फिर एक बार रिवीजन करेंगे अच्छे से। हाँ, और कल हम एक काम और कर लेते हैं, कल जो भी पीछे के जो हमने कवर कर लिए हैं सबका रिवीजन करेंगे, सभी स्टूडेंट्स पढ़ के आएंगे अच्छे से। यस मैम, सभी को एक एक उपनिषद दे दीजिए, वो सारे
अपने आप बताएंगे कि ये उपनिषद में ये